जो आपने बात की कि भारत को इतना शदीद और फैसलाकुन जवाब देना कि वो सीज़ फायर पर दायरे आमादा हो, ये इसलिए भी ज़रूरी था कि पाकिस्तान एक तो शौदा का बदला ले, दूसरी तरफ हम जहन में रखें, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते कि वॉर स्टेमिना का जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत तो इजाज़त नहीं देती कि वो ज़्यादा लंबा अरसा खींचे, इसीलिए बेफिटिंग और जो है वो जवाब दिया गया। देखिए मैं साहब, ये हमारी जो मईशत है अब तो गैर मुल्की जरीदे उसको भी एक मौजज़ा करार दे रहे हैं। उसकी जो बहाली है, जो वज़ीर आज़म की उसकी उनकी टीम है, वज़ीर ख़जाना है और वज़ीर आज़म है और दूसरे उनके रफ़क़ा हैं, यानी एक पहले मईशत की बहाली का मौजज़ा हुआ और फिर मैदान जंग में जो अपना लोहा बनवाया, ये एक मौजज़ा हुआ। तो पाकिस्तान ने तो मौजज़ा दर मौजज़ा जो है अल्लाह की नुसरत और अनायत का देखा है। ये शामी साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, अल्लाह ताला असबाब के ज़रिए नताइज देता है। आप उठेंगे, कुछ करेंगे तो आप कुछ कमाएंगे। कुरान कहता है वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वत व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। अपने घोड़े तैयार रखो पूरी तरह, ताकि तुम उसके ज़रिए अपने और अपने अल्लाह के दुश्मन को डरा सको। तो घोड़े तो तैयार थे ना, वो तो आप सिपह सालार को और एयरफोर्स चीफ को और सबको क्रेडिट देना कि उन्होंने नहायत खामोशी के साथ वो कुछ किया जिस पे दुनिया हैरान है। पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रही कि आपकी जो जेमिंग पावर है, जिस तरह आपने उनको अंधा कर दिया, उसके जहाज़ों को, उनके ड्रोन्स को और उनके पूरे सिस्टम को। और मैं यहाँ पे बोल जाऊँगा, अगर आप कह दें 9 मई के आपके घर खाना था, बड़े बड़े लोग थे। मुझसे सुहेल वड़ाइश साहब ने एक सवाल पूछा, अब ये हमारा काउंटर अटैक हो रहा है 9 और 10 मई की रात को, ये 9 मई की दोपहर की बात है। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं साहब, उन्होंने तो एक प्रीटेक्स्ट और एक जवाब बना लिया कि जी हमने टेररिस्ट हब्स को अटैक किया। हमारे पास क्या जवाब है, हमारे पास क्या जवाब है? इससे पहले कि मैं जवाब देता, आप इस बात को ज़रा सीरियस ले लें। तो नौजवान उस्मान शामी, उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि हमारा टारगेट नंबर 1 है S-400। उसने रिपीट किया। मैं चूँकि मेरे तो अपने इंफॉर्मेशन थी, तजदीद थी, मैं हैरान हो गया कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे नौजवान इतना आगे जा चुके। अगर ये इस नौजवान की असेसमेंट है तो मैं तो इसकी जहानत की दाद देता हूँ, और अगर ये इसकी इंफॉर्मेशन है तो मैं इसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की दाद देता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे नौजवान इतना आगे जा चुके हैं। मैंने तो एक शामी साहब के घर में देख लिया। तो शामी साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस प्रोग्राम के ज़रिए इस नौजवान को तवज्जो दें आप, ये हमारा मुस्तकबिल है। ये सारे इस तरह के जवान, मेहरबानी दुआ करें आपको मैं बता नहीं सकता। मैं दुआ कर रहा हूँ और मैं दवा भी करूँगा इंशाल्लाह। मैं चूँकि सब कुछ बता नहीं सकता, लेकिन शामी साहब आप अंदाज़ा नहीं, ये कौम मैं कहता हूँ मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है। जो कुछ इन्होंने जेमिंग डिवाइसेस, जो स्पेस सुपरियॉरिटी इन्होंने दिखाई, जो साइबर वॉरफेयर में सुपरियॉरिटी दिखा दी। मैंने कहा इन्होंने इंडिया के सिस्टम को जाम कर दिया, अंधा कर दिया, जहाज़ों को अंदर, इसीलिए तो वो राफेल को भगा के ले गए कि आप, उनको पता था कि तो 200 किलोमीटर तक राफेल अंधा है, मफलूज है, अपाज है और बेकार है। वो उसको भगा के ले गए, मैदान जंग में नहीं झोंक सके। तो तैयारी थी, अल्लाह का बेपाया करम था, और आगे भी इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे, मैं इतना बता सकता हूँ। अगर उन्होंने दोबारा कोई एडवेंचर किया, इससे बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। मेजर साहब, अब तो वहाँ ये बहस छिड़ी हुई है कि मोदी साहब ने और उनके जनाब अंबानी साहब ने कमीशन जो है 41,000 करोड़ रुपया कमीशन लिया गया है राफेल की खरीदारी में। ये इंडिया पूरा जो है उसमें ये धमाका हो रहा है, बहस हो रही है, सालों से दबी बातें फिर सामने आ रही हैं। तो उनको तो अपनी पड़ गई है, जो राफेल खरीदा था वो उनकी जान के दर पे हो गया है। शामी साहब, अभी पाकिस्तान की करामात बहुत सारी सामने आनी है। ये ममलकत खुदादाद है। अब आप देखें मुझे कि अगर आप पीछे मुड़ के देखें जो पाकिस्तान की तारीख को, तो आप ये जो 10 मई है इसको कहाँ प्लेस करेंगे? ये दिन जो है किसी और दिन के साथ कोई मुवाजना इसका हो सकता है? मैं तो इसे एटमी धमाकों के बराबर समझूंगा कि ये पाकिस्तान के बाद ये दोनों
हाँ 28 मई, ये दोनों बस जड़वा और यकसा मौजे से हैं। यानी 14 अगस्त, 28 मई और 10 मई पाकिस्तान का बनना, उसमें फिर 28 एटमी मई, ताकत हाँ, हासिल करना और फिर उसका ये मौजज़ा कर दिखाना। तो ये रीबर्थ, हाँ ये रीबर्थ कि आलम इस्लाम और तीसरी दुनिया की बड़ी ताकत, हैबतनाक ताकत बनकर उभरना, ये 10 मई को हुआ। तो अब और इसीलिए हमें आप- आगे क्या आप पूरी बढ़ना दुनिया का है, रिस्पांस देखें। आगे क्या करना है हमें, इसको कैसे देख रहे हैं आपकी आंखें? अभी इस पे आते अभी इस पे आते हैं। नंबर 1, अब हमें जश्न की कैफियत से निकल जाना चाहिए। हमने जिस वक़ार और संजीदगी का मुजाहरा किया, ख़ासकर हमारे आर्मी कमांड ने, एयरफोर्स कमांड ने, हमारे DGSPR ने, हमारे मीडिया ने, हमारे सियासी क़यादत ने, हमारी कौम ने इस दौरान जिस संजीदगी, जिस मतानत और जिस वक़ार का मुजाहरा किया, हमें उसके साथ स्टिक रहना चाहिए। हमें रिएक्शन में नहीं आना चाहिए, रद्द अमल में। हमें पीपल ऑफ एक्शंस रहना चाहिए, नॉट रिएक्शंस। हमें तैयारी अपनी जारी रखनी चाहिए, वो कर रही है। हमारी अफवाज पे हमें भरोसा है। मैंने कहा कि मैं तो ख़ुद बहुत सारी चीज़ों को जानता हूँ जो मैं नहीं कह सकता इस कैमरे के सामने। दूसरी बात, हमारे 2 मसले थे शामी साहब। एक हमारा दिफाई मसला था कि वेस्ट पे हमारा दिफाई निसार था, 65 में भी हमारी इमदाद बंद हो गई थी। वो हमारे रिलायबल एलाइज नहीं थे। जब ज़रूरत थी तो हमें इस्तेमाल करते थे, हम उनको करते थे, एक गेम तो चल रहा था। दूसरा हमारा इकनॉमिक माशी मसला, वो भी हमारा इन्हिसार उधर है, IMF है, फलाए फलाए। दिफाई इन्हिसार हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया। चीन हमारा बड़ा मजबूत दोस्त है और मैं हमेशा इस CPEC के बारे में एक बात करता हूँ कि हमारा इकनॉमिक बांड नहीं, हमारा सिक्योरिटी बांड भी है। क्योंकि जिस मुल्क का इतना इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाए, एक मुल्क में स्टेक्स आ जाए, तो वो उस मुल्क को फिर ख़राब नहीं होने देगा। लिविंग अपार्ट की चीन हमारा बड़ा आजमूदा दोस्त है। चीन का और हमारा इंटरेस्ट इस सड़क ने बहुत कामन कर दिया और बहुत बढ़ा दिया, और वो चीन ने शो कर दिया इस मौके पे। तो मेजर साहब, ये चीनी टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, जी उन्होंने भी तो अपना हाथ दिखाया है ना। आप एक तरफ वो भी तो खड़े हैं आ रहा पाकिस्तान हूँ, उस पर आ रहा हूँ ना। की तरफ हाथ बढ़ा के नहीं, दोस्ती का। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि इस क्राइसिस से असल में इंटरनेशनल 3 हीरो उभरे हैं। एक जनासिम मुनीर, एक प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाइनीज प्रेसिडेंट, और एक प्रेसिडेंट ट्रंप। देखो प्रेसिडेंट ट्रंप की गुडविल बहुत बड़ी है, ख़ुद पाकिस्तानियों के अंदर बहुत बड़ी है। और मैं यहाँ आपको बताऊँ कि CPEC के बारे में कि ये ठीक है, अमेरिकन का एक बहुत बड़ा कंसर्न है CPEC के हवाले से, लेकिन उसमें ग्रेजुअली वो नरमी आएगी, सॉफ्टनेस आएगी। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, वो मुख्तलिफ़ किस्म का इंसान है, जिसको हमारे ज़ुबान में खुला डोला कहते हैं। देखिए, गैर रिवायती। वो कहता है दोनों मिल बैठकर खाना खाओ। वो कहता है मैं जंगों का ख़िलाफ़ हूँ। मिडिल ईस्ट में उसका रवैया देखो, इसराइल की परवाह नहीं कर रहा है। ठीक है, 3 अरब मुल्कों में जा रहा है, 7 इसराइल है, अभी वहाँ नहीं गया। वो अपनी लाइन रोका, वो कहता है मैं जंग। प्रेसिडेंट ट्रंप कहता है कि जिस दिन 3 मुल्क रूस, अमेरिका और चाइना एक हो गए तो वर्ल्ड के जितने मसाइल है सारे हल हो जाएंगे। वो नेटो के बारे में, वो लीस्ट बादल है, जितने इत्तेहाद है, तो ये क्वाड का भी यही होगा अशर जो यहाँ बनाए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, वो मैं ख़ुद उसके बारे में बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि वो अभी तक कारकर्दगी हम देख रहे हैं तमाम चीज़ें। उसने कश्मीर का मसला उठाया, उसको पता है कि भाई ये बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों मुल्कों के दरमियान। अगर ये ठीक है, अगर इंडिया कहता है कि 2 तरफ़ा है, तो 2 तरफ़ा तो है। हम भी कहते हैं कि हमारे और आपके दरमियान है कि, लेकिन ये किसने कहा कि 2 तरफ़ा में कोई और नहीं आ सकता। मगर तो ये भी तरफ़ा तो में कहा जाता है जल्दी ना आते हैं। कि दो सदर तरफ़ा में ट्रंप तो ने इंडिया को रेस्क्यू कर लिया, इंडिया को बचा लिया। ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन देखें, हम भी तो एस्केलेशन के हक में नहीं थे ना। हम भी तो दिफाई जंग लड़ रहे थे। हम तो जब वो करते थे हम जवाब दे रहे थे, तो हम तो पहली जंग के हक में नहीं थे। हाँ, हमने कहा कि बेहमीद का मुजाहरा नहीं करना है, जवाब ऐसा देना है कि ये याद रखेंगे। वो दिया तो हमारी तो पॉलिसी, बल्कि आप कहें कि इन वे उसने हमारी पॉलिसी को सपोर्ट किया। ठीक है, मोदी की तो ये पॉलिसी नहीं थी जो कुछ उसने किया या जो उससे करवाया गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि CPEC पे भी मुझे लगता है कि उनके रवैये में एक तवाज़ुन आएगा। देखें ना, CPEC हमारी रेड लाइन है, ये चाइना की भी रेड लाइन है। तो CPEC पे तो हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते।